हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है फायर एंड आइस, ये भी हमारा क्लास 10th का टॉपिक है। फर्स्ट राइट की पोएम है और ये भी उसी बंदे की पोएम है जिसकी थी डस्ट अप सुनो, जो बिल्कुल अलग थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब का बटन दबा दे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं आपके सामने घंटी बनी आ रही है, उस घंटी को जैसे ही प्रेस करेंगे सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जितनी मैं वीडियो डालूंगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता तो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पैदा हुए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो मेरे को क्या लेने देना भैया हुआ तो अमेरिका ऑन 26 मार्च 1874। उसके पापा का नाम था विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर, बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड, एंड हिज मदर Isabella Moody Forrest was a Scottish immigrant from the Edinburgh. His father died. उसके पापा चले गए थे 1885 में। After his father death, they had to live a hard life. उनको बहुत hard life जीनी पड़ी। hard मतलब बहुत मुश्किल हुई life. Later on, Robert Frost became the most popular American poet of 20th century. वो 20th century के वो एक most popular लेखक पोएट बन चुके थे। He died 29 जनवरी 1963 at the age of 88 की उम्र में वो मर गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। So मैं सबसे पहले आपको पोएम जो आपको मैं सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं इस पोएम का, उसको हम करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो सबसे पहले ना फायर एंड आइस को अपने मन में बिठा लो। व्हाट इज फायर एंड व्हाट इज आइस? फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो इससे वो क्या सोचते हैं, ऑब्वियस ही बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, तो कुछ ना कुछ सैड वाली बातें भी सोच सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हिज इंटरनल आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। वो इंटरनल आइडिया सोच रहे थे वर्ल्ड के बारे में। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सही बात है भाई, सच्चा ट्रूथ है। दिस दैट हैज नथिंग परमानेंट हियर। यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। वन डे एवरीथिंग हैज टू डिस्ट्रॉय द सेम वे विल टू दिस वर्ल्ड। भैया सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मेरी किताब भी खत्म हो जाएगी, यूट्यूब भी खत्म हो जाएगा जब धरती खत्म हो जाएगी। तो रियरली दिस इज अ स्पिरिचुअल मैसेज। एक स्पिरिचुअल मैसेज है इन दिस पोएम। और यूट्यूब वाले गलती से ये मत सोच लेना कि मैंने यूट्यूब को बोल दिया तो मेरे चैनल को हटा दोगे। मैं बस ऐसे समझाने को बच्चों को कोशिश कर रहा हूँ। द पोएट सेज दैट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ ये बोलते हैं कि दुनिया खत्म होगी आग से, कुछ ये बोलते हैं बर्फ से खत्म होगी। बट द पोएट फेवर द पीपल हु थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। जो पोएट जो फेवर किसके हैं, जो फायर के साथ है, तो वो उनके से फेवर में है। इन द नेक्स्ट एंजा में पोएट सेज दैट इट वुड बी वेरी फेयरफुल। अब बहुत फेयरफुल होगा इफ डिस्ट्रॉय ट्वाइस। अब वो बहुत फेयरफुल होगा अगर वो दोनों चीज से डिस्ट्रॉय होंगे। जस्ट एन आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सही बात है, आइस डिस्ट्रॉय कर सकता है वर्ल्ड को, बट मेल्टिंग स्लोली। वो मेल्ट धीरे धीरे स्लो, बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी, वो धीरे धीरे खत्म करेगा। सिमिलरली द हेट्रेड ब्रिंग्स द नेशन ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिस प्रकार से आइस धीरे धीरे मेल्ट होता है, उसी प्रकार से हमारी जो दुनिया है वहां पर हेट्रेड बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसका कारण क्या हो रहा है, जो हमारी अर्थ में डिस्ट्रक्शन ज्यादा फैल रहा है। जैसे देख लो, अभी हम लोग नेचर के साथ खेलते थे, नेचर ने हमारे साथ कोरोना के रूप में खेल लिया, ठीक है ना। सो द पोएट सजेस्ट टू बी फार अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड टू बी ट्रू ह्यूमन बीइंग। तो पोएट ये बोलते हैं कि आप हेट्रेड से दूर रहो और सच्चे इंसान बनो। थीम क्या थी इस पोएम में? थीम क्या थी? जेलसी के ऊपर थी, हेट्रेड के ऊपर थी, कि सबको साथ रहना चाहिए। और ये इसको समझाया किस वर्ड से? फायर एंड आइस वर्ड से। ठीक है बच्चों, तो हम इसके आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ जो पेपर में आ सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। देखिए, फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में चलते हैं। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सही बात है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought the world will happen if the sun got so hot that it burst and grew colder and colder? देखो सही बात बोली है इसने, क्यों कह रहे काफी आइडियाज आते हैं माइंड में कैसे धरती खत्म होगी। हाउ द वर्ल्ड विल एंड, दिस वर्ल्ड विल एंड इन द फायर एंड सम ओपिनियन दैट इट विल एंड इन द आइस। बोथ आर डिस्ट्रक्टिव पावर। दोनों ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। अगर सूरज ज्यादा फूल जाएगा, तो फट जाएगा। जैसे ही फट जाएगा धरती फट जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक नंबर बिल्कुल नाश, सब जल जाएंगे, सब कंकाल जल जाएगा। एवरीथिंग विल ईदर बर्न और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउएवर देयर इज ओनली अ रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ सच अ थिंग हैपनिंग। और ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि सन फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, गुब्बारा थोड़ी जो फट जाएगा, बस ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है ना। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या होते हैं? हियर आर सम आइडियाज मैंने लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फॉर फ्रॉस्ट फायर एंड आइस स्टैंड फॉर डिस्ट्रक्टिव पावर। द अदर वर्ड स्टैंड फॉर दीज आर एस। फायर किस किस से है? फायर का मतलब जलना, मतलब ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट,
अवेरियस, फ्यूरी, लस्ट, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा पेपर में, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आइस का मतलब होता है इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, क्रुएल्टी, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड, क्योंकि हेट्रेड धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होती है, अचानक से नहीं होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पेपर में आ सकता है। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? राइमिंग स्कीम क्या होती है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन दिस पोएम? तो राइमिंग स्कीम of the poem क्या है? A B A A B C B C B. This rhyming scheme bring about the contrasting ideas very beautifully. As first line word fire rhymes with the third line, fourth line desire. जैसे ire ire तो फायर डिजायर, जहां पर वर्ड सिमिलर होते हैं उसको सिमिले बोलते हैं। ये ए है जहां पर वर्ड सिमिलर होते हैं। फायर थर्ड लाइन वर्ड आइस राइम विद द फिफ्थ लाइन ट्वाइस, आइस एंड ट्वाइस। सिक्स्थ लाइन वर्ड हेट राइम्स विद एट लाइन इज ग्रेट। समझ आ रहा है? आइस राइम्स विद सफिक्स, आइस का राइम होता है सफिक्स के साथ। बोथ फायर एंड आइस आर डिफरेंट आइडियाज इन पोएम, दीज वर्ड्स आर यूज्ड ब्यूटीफुली। बात बिल्कुल सही कही है। फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फॉर रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस इंटेंसिटी ऑफ डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। सही बात है, आई स्टैंड होता है हेट्रेड के लिए और फायर जो होता है हमारा होता है डिजायर के लिए। व्हाट आर द आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड? कैसे हमारी दुनिया खत्म होगी, इसके बारे में क्या बताया गया है? तो दुनिया कैसे खत्म होगी ये बताया गया कैसे। ये डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड आइस, फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड। आइस हैव अ पावर टू डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड, आइस का पावर होती है एक्सटर्नल फिजिकल को डिस्ट्रॉय कर दे। डिजायर एंड हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय अवर प्रीवियस इनर एंड स्पिरिचुअल लाइफ। डिजायर और हेट्रेड हमारे मन के अंदर को सारी चीजें खत्म कर देती है। तो आपने देखा होगा इस पोएम में एक बहुत अच्छी बात है कि हमें फायर एंड एक अगर किसी ने सेंट्रल आइडिया, अगर कोई बच्चा सेंट्रल आइडिया को ढंग से लर्न कर लेता है, रट लेता है, क्रैम कर लेता है, तो उसको कोई भी क्वेश्चन दिखने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है। फ्रॉम वेन आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई हैव टोल्ड विद दोज हु फेवर फायर, व्हाई डज द पोएट होल्ड दीज दोज लाइन हु फेवर फायर? पोएट ने ये फेवर फायर में लाइन क्यों बोली? द पोएट स्लाइड्स दो विद दोज हु बिलीव्स दैट, द पोएट ज्यादा बिलीव करता है जो ये सोचते हैं कि दुनिया फायर के साथ खत्म होगी, क्योंकि फायर जो है सिंबल ऑफ डिजायर है। लोग जितनी ज्यादा इच्छा करेंगे उतनी ज्यादा रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे। जब रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करेंगे ऑटोमेटिकली अर्थ उनको रिस्पॉन्ड करेगा। तो सिमिलरली द पोएट हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिजायर, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही नोज दैट एक्सेसिव डिजायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सही बात है, ज्यादा इच्छा करोगे तो हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय होगा। दैट इज व्हाई ही होल्ड विद दोज फेवर विद फायर। समझा आपको? इसीलिए वो फेवर ऑफ फायर कर रहा है। ठीक है। बट इफ वी थिंक इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, अगर हम सोचे कि दो बार पेरिश होगा, आई विल थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूं एनफ ऑफ हेट है यहां पर। तो व्हाट डज इट रेफर टू हाउ इट विल पेरिश ट्वाइस? यहां रेफर क्या करता है? यहां आइस को रेफर किया जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब हम किसी को हेट करते हैं तो हेट धीरे धीरे करते हैं। तो जिस तरीके से आइस भी स्लोली मेल्ट होती है उसी तरह भी हेट भी स्लो होता है। हियर इट रेफर टू द वर्ल्ड, द पोएट सेज दैट पीपल होल्ड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सम से फायर एंड सम स्टैंड फॉर डिजायर एंड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड समडे। आइस will stand for hatred and can also destroy the world। सही बात है, hatred भी हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। To say that for destruction ice is also great। In this poem what does ice stand for? ice किस चीज को स्टैंड करता है and how is sufficient to bring destruction? अभी मैंने आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताया, अब नीचे ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप इसको देख सकते हैं। सो बच्चों हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, हमारे टॉपिक भी खत्म हो चुका है। सो ध्यान रखना, अगर आपको अगर कोई भी डाउट होता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हम इसको पूछ सकते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे क्या होगा नई वीडियो की नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं।